आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं जिनका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसके किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। प्रेम कहानियों पर आधारित कई फिल्में हम सभी ने देखी होगी। फिल्मों में दर्शकों के मिजाज के हिसाब से प्रेम कहानियों में एक ट्विस्ट दिए जाते हैं और फिल्म के स्क्रिप्ट के मुताबिक उसकी एंडिंग भी तय की जाती है। लेकिन आज हम बात करेंगे रियल लाइफ की नहीं बल्कि रियल लाइफ की, जिसकी एंडिंग न तो स्क्रिप्टेड है और न ही इसके ट्विस्ट में किसी की पसंद और नापसंद का ख्याल रखा गया है। रियल लाइफ की कुछ प्रेम कहानियाँ ऐसी है जिसका अंत फिल्मों की तरह सुखमय और तालियां बटोरने वाला कतई नहीं रहा। आज हम आपको देश की उन 5 लव स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं जिसका अंत एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। पहला, नैना साहनी हत्याकांड। रियल लाइफ की 1995 लव स्टोरी की कहानी आज यहाँ बिल्कुल स्टिक बैठती है। 2 जुलाई को दिल्ली के कनॉट पैलेस स्थित एक रेस्टोरेंट के तंदूर में जो कुछ भी जला उसमें जलकर खाक हो गई एक प्रेम कहानी। रेंगटे खड़ी कर देने वाली इस वारदात में मुख्य आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद पति, उस समय दिल्ली यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष सुशील शर्मा। सुशील शर्मा ने अपनी ही बीवी नैना साहनी की निर्मम हत्या कर उसे तंदूर में जला दिया। सुशील ने नैना लव मैरिज किया था, लेकिन उसे शक था कि उसकी पत्नी का चक्कर पार्टी के ही एक नेता मतलूब करीम से है और एक दिन उसने नैना को मतलूब से फ़ोन पर बातचीत करते देख लिया और फिर वो इस कदर बौखला उठा कि उसने उसी रात अपने ही प्रेम कहानी का अंत कर दिया। उसने नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर लाश ठिकाने लगाने के मकसद से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर तंदूर की आग में भून डाला। बाद में अपनी पत्नी के कत्ल के आरोप में सुशील गिरफ्तार हुआ और आज वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। शिवानी भट्टनागर हत्याकांड। साल 1999 में इस प्रेम कहानी का अंत बेहद ही दर्दनाक हुआ। यह कहानी है तेज तराज महिला पत्रकार शिवानी भट्टनागर की। कहा जाता है कि शिवानी और उस वक्त के हरियाणा पुलिस में आईपीएस अधिकारी आरके शर्मा के बीच संबंध काफ़ी नज़दीक थे। शिवानी की मौत 23 जनवरी को शिवानी भट्टनागर की पूर्वी दिल्ली स्थित उसके निवास पर हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि शिवानी ने आईपीएस आरके शर्मा पर शादी के लिए दबाव बनाया था और कहा था कि अगर वो उसे शादी नहीं करेंगे तो उनके साथ अपने संबंधों की बातों को सार्वजनिक कर देगी। इसके बाद आरके शर्मा के इशारे पर ही शिवानी की मौत के घाट उतार दिया गया। आगे इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। मामले में रविकांत शर्मा, श्री भगवान शर्मा, सत्य प्रकाश और प्रदीप शर्मा को 18 मार्च 2008 को दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में अक्टूबर 2011 में रविकांत और 2 अन्य को दिल्ली हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यानी इस लव स्टोरी के एंड तक यह सही पता नहीं चल सका कि शिवानी भट्टनागर को आखिर किसने मारा। बात करेंगे तीसरा, नीरज ग्रोवर हत्याकांड। असल जिंदगी में खौफनाक अंजाम तक पहुंचने वाली प्रेम कहानियों का जिक्र हो और साल 2008 के नीरज ग्रोवर और मारिया सुजीराज के प्रेम कहानी की बात न हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। कभी दक्षिण की फिल्मों में एक्टिंग के लिए संघर्ष कर रही मारिया सुजीराज की दोस्ती एक प्रोड्यूसर नीरज ग्रोवर से काफ़ी गहरी थी। कहा जाता है कि यह दोस्ती जल्द ही एक प्रेम कहानी में बदल गई। हालांकि शायद ही इन दोनों ने सोचा कि उसकी प्रेम कहानी का अंजाम इतना भयानक भी हो सकता है। 7 मई 2008 को मुंबई के मलाड स्थित मारिया के अपार्टमेंट में नीरज ग्रोवर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। कहा जाता है कि 6 मई की रात नीरज और मारिया इस अपार्टमेंट में एक साथ थे, लेकिन अचानक 7 मई की अहले सुबह मारिया का मंगेतर मैथ्यू जेरोम यहाँ आ धमका। नीरज को मारिया के बेडरूम में
सोता देख मैथ्यू गुस्से से लाल हो गया और उसने नीरज की हत्या कर दी। हत्या के बाद मारिया और मैथ्यू जेरोम ने नीरज के लाश के करीब 300 टुकड़े कर उसे एक सुनसान जंगल में जला दिया। इस मामले में बाद में मैथ्यू को हत्या का दोषी पाया गया, जबकि मारिया सूजी रेजा पर हत्या में मदद करने का आरोप साबित हुआ। चौथा, कमांडर कवास मानेकशॉ नानावटी केस। इस केस को इंडियन हिस्ट्री की सबसे यादगार और दिलचस्प केस कहा जाता है। भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे। बला की खूबसूरत और इंग्लैंड में पढ़ी लिखी सिल्विया से नानावटी की मुलाकात साल 1949 में इंग्लैंड में हुई थी। दोनों के बीच प्यार की पींगे बढ़ी और फिर दोनों ने शादी रचा ली। कवास मानेकशॉ अपने बीवी के साथ मुंबई में रहने लगे, लेकिन इस बीच नानावटी की पत्नी सिल्विया को मुंबई की एक अयास बिजनेसमैन प्रेम आहूजा से मोहब्बत हो गई। 3 बच्चों की मां सिल्विया ने प्रेम आहूजा से शादी करने की बात कही। प्रेम ने इसे इनकार कर दिया। सिल्विया ने अपने और प्रेम आहूजा के रिश्ते के बारे में नानावटी को सब कुछ सच सच बता देता है। सिल्विया ने बताया कि प्रेम उससे शादी करना नहीं चाहता। 27 अप्रैल 1959 को नानावटी ने अपनी पत्नी और बच्चों को सिनेमा घर के बाहर यह कहकर छोड़ा कि फिल्में देखें और मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। इसके बाद नानावटी सीधे बॉम्बे हर्बल पहुँचे। उन्होंने बहाना बनाकर बंदूक और गोलियां ली और प्रेम आहूजा के घर जाकर उसके बेडरूम में ही घुसे तथा उसे गोली मार दी। ने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया। इस केस के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त नौसेना, स्थानीय अखबार और हजारों लोग नानावटी को सपोर्ट कर रहे थे। कई लोग उन्हें बेगुनाह मानते थे। 23 सितंबर 1959 को इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी। ज्यूरी ने जब नानावटी केस की सुनवाई की थी, उस वक्त ज्यूरी के 8 सदस्य नानावटी के पक्ष में थे और 1 विपक्ष में। इस केस के बाद से ही ज्यूरी सिस्टम को भी खत्म कर दिया गया था। ज्यूरी ने नानावटी के पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में यह मामला बम्बई हाई कोर्ट पहुंचा और फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट, जहां नानावटी को जेल भेज दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद नानावटी अपने परिवार के साथ कनाडा में शिफ्ट हो गए थे। साल 2003 में उनकी मौत हो गई। यहाँ आपको याद दिला दें कि साल 2016 में अभिनेता अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी रुस्तम, और फिल्म का किरदार कवास मानेकशॉ नानावटी से ही प्रभावित था। 5वां और अंतिम, शिकंजे में गोकुल माछली। यह प्रेम कहानी एक महिला की मौत और उसके प्रेमी के जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने पर जाकर खत्म होती है। बेंगलुरु के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोकुल माचरी ने सितंबर 2015 में बेंगलुरु एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक फर्जी फ़ोन कर धमकी दे देता है और दिल्ली के विभिन्न विमानों में बम ब्लास्ट किया गया है। उस वक्त एक अनजान फ़ोन कॉल से मिली धमकी के बाद खलबली मच जाती है। सुरक्षा के मद्देनज़र कई उड़ानों को तत्काल रद्द कर दिया जाता है। हालांकि बाद में जांच के दौरान यह पाया जाता है कि विमान में बम होने की जो बात थी वो महज एक अफवाह थी। लेकिन यह जांच यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस ने जब इस नंबर के बारे में पता लगाता है तो यह नंबर जोश नाम के एक शख्स का निकलता है। पुलिस तत्काल जोश के पास पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस उस वक्त यह जानकर हैरान रह जाती है कि यह फ़ोन कॉल जोश ने किया ही नहीं था। जांच जब आगे बढ़ी तो इस बात का खुलासा हुआ कि जोश के जिगरी दोस्त गोकुल माचरी ने जोश को फंसाने की खातिर उससे नाम से यह सिम कार्ड लेकर फ़ोन कॉल किया था। दरअसल इस साजिश के पीछे था लव ट्रायंगल। जोश की बेहद ही खूबसूरत पत्नी से कॉलेज के दिनों से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। उसकी मंशा थी कि वो जोश को इस मामले में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दे और खुद उसकी पत्नी का हमदर्द बन बाद में उससे शादी रचा दे। लेकिन इस मामले में गोकुल के पकड़े जाने के बाद भी अभी एक और भयानक सच्चाई का खुलासा होना बाकी था।
गोकुल ने पुलिस की कड़ी पूछताछ में बताया कि अपनी दोस्त की पत्नी से शादी करने के लिए उसने अपनी पत्नी की भी हत्या की थी। उसने अपनी पत्नी की साल 2014 में हत्या कर दी थी। इस मामले में गोकुल अभी भी जेल की सलाखों के पीछे बंद है। आज के लिए इतना है, तो हमें आज्ञा दीजिए। अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, शुभ रात्रि।